नाज़रीन, 4 रोज तक पाक अफगान सरहद पर शरंगेजी और इसके नतीजे में पाक फौज से मुंह की खाने के बाद कल अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज फायर तो हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल इसी के मज़दाक सीज फायर की आड़ में भी फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने अफगान काबिज तालिबान की सरपरस्ती में शरंगेजी और दरअंदाजी का सिलसिला रोका नहीं। आज जब सीज फायर के 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए तब फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की एक बड़ी तश्कील ने मोहम्मद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाक फौज के मुस्तैदी के बदौलत इसे एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की खुफिया इत्तलात पर पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के नतीजे में 45 से 50 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के खिलाफ मुल्क के अंदर भी कार्रवाइयां जारी हैं और 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 34 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का सफाया किया गया। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में इस मामले पर बात करते हुए कहा कि अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर मजबूरन जवाब देना पड़ा। दोस्त ममालिक बिलखुसूस कतर जंगबंदी में तौसीक के लिए नाज़रीन कोशा है। उन्होंने कहा कि ठोस शराइत के साथ ये जंगबंदी तवील हो सकती है, लेकिन अगर अफगान तालिबान इस जंगबंदी की मोहलत के तौर पर इस्तेमाल किया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वजीर आजम ने कहा कि ठोस शराइत के साथ अफगानिस्तान से मसाइल के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी जानिब चीन ने पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम किया है, जबकि सऊदी अरब और कतर भी मुस्तकिल सीज फायर के लिए कोशा हैं। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को उम्मीद नहीं कि यह सीज फायर तवील हो सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के बकौल अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के अज़ाइम कुछ और ही हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सलामती कौंसिल को जमा कराई गई तज्जियाती मुआवनत की हामिल रिपोर्ट में भी ये तस्दीक की गई कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत इस वक्त फितनतुल खवारिज, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के सेफ हेवन बन चुका है, जहाँ फितनतुल खवारिज के लगभग 6000 दहशतगर्दों को मुकम्मल आज़ादी और सहूलतकारी हासिल है और अफगान तालिबान हुकूमत इस रवैये से खित्ते में सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और आज के हमारे प्रोग्राम में पाक अफगान की बंदिश के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, लेकिन स्टार्ट में हम बात करते हैं सीज फायर और सीज फायर के टूटने के मुआहदे के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़मीर अकरम साहब, साबिक़ सफारतकार हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, रेफ्यूजीज़ के हवाले से खासा उनका तवील काम जो है वो जिनेवा में भी रहा है। एहसान टीपू महसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफ़गान उमूर के माहिर हैं। टीपू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो फितनतुल खवारिज का मामला है, बार बार सीज़ फायर की भी वहाँ से बात आई और उसके बाद ये मोहलत लेकर फिर से कार्रवाइयों के लिए आगाज़ किया गया। तालिबान हुकूमत संजीदा सीज फायर में भी क्या नहीं लग रही आपको? मेरा अपना ख्याल है कि ये तालिबान हुकूमत संजीदा नहीं है। हमने देखा है शुरू से, जब ये इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त तो शुरू में ये हमसे ये वादे करते थे कि जी हमें थोड़ी मोहलत दें, हम इस मसले का हल निकालेंगे, और उन्होंने कुछ वक्त कोशिश भी की, लेकिन ऐसी मुकम्मल तरह से कोशिश नहीं की उन्होंने। और अब जो हालात बने हैं और जिस मोड़ पर हम खड़े हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जितना हम इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करें वो बहुत मुनासिब होगा। ये आपने कहा कुछ वक्त के लिए हमने जंगबंदी मान ली है, लेकिन साथ साथ हमें जो हमारे दोस्त जो इस जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं उनसे हमें ये भी कहना चाहिए कि जंगबंदी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप जाके तालिबान की हुकूमत को तैयार करें कि वो टीटीपी, बीएलए और दूसरे दीगर जो दहशतगर्द हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं पर दूसरे चीन के खिलाफ भी, ईरान, रूस के खिलाफ, इन सब के खिलाफ उन्हें एक किस्म के ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे और हमें बताने पड़ेंगे कि अब आपने क्या इक़दाम लिए हैं। अगर इक़दाम वो नहीं लेते हैं तो फिर ये हमारे पास ऑप्शन हर वक्त है कि हम अपनी तरफ से ये एक्सरसाइज करेंगे जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम कर सकते हैं। सही। तो एहसान टीपू साहब, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनके खिलाफ ठोस इकदाम
सेफ हेवन है इन तमाम तर तंजीमों के हवाले से, तो क्या खुद तालिबान की हुकूमत टीटीपी हो या दीगर दाइश है या बाकी ग्रोह हैं, उनको कंट्रोल करने या उनको काबू करने के हवाले से कुछ कर सकती है? इस पोजीशन में भी है और क्या उसके अपने मफाद में भी है? हाँ बिल्कुल, यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खिते के जो बाकी ममालिक है, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, ईरान की तरफ से और ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया में खासकर, तो उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात मुसलसल आ रहे हैं अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ कि जो अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, जिहादी गिरोह जो हैं, कि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस है। और अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट भी देख लें तो वो भी यानी कंसिस्टेंटली इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में कि अफगान तालिबान के पास ऑप्शन कम रह गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, एक रीजनल प्रेशर आ रहा है। फिर बाद में यानी कुछ अर्सा पहले रशिया की तरफ से फॉर्मल रिकग्निशन भी हुई है अफगान तालिबान की, लेकिन उसके बाद हम खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाकी जो ममालिक हैं, खासकर जो रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर है, वो भी रिकग्निशन की तरफ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान के तो ऑलरेडी यानी जो बात है वो जंग तक पहुंच चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और अफगान तालिबान जो हैं, ख़ासकर जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के साथ हुआ है बॉर्डर पे, तो वो इसको यानी मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा अरसे तक सस्टेन कर पाएंगे। अभी भी यहाँ आने से पहले ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है कि कतर जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और सीनियर अफगान तालिबान ऑफिशियल्स वो वहाँ पे यानी पहुँच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कतर वाहिद मुल्क है अब अगर आप वो देख लें कि जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान पे, और ख़ासकर जो उनका कंदहारी ग्रुप जो है उस पर। और तो मेरे ख्याल में कतर जो है ये मीडिएट कर सकता है। लेकिन सवाल ये होगा कि जो पाकिस्तानी कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तानी तालिबान की जो तश्कीलें आ रही हैं अफगानिस्तान से और यहाँ पे वो हमले कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि तालिबान बल्कि जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं, BLA वगैरह, उनकी भी प्रेजेंस जो है उस हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भी अफगानिस्तान में है। और इसको रिसेंटली एंडोर्स भी किया है 4 अहम ममालिक, खिते के ममालिक ने, जो UN जनरल असम्बली के साइड लाइन्स पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान। तो आप अगर जॉइंट स्टेटमेंट देख लें तो उसमें उन्होंने BLA का भी जिक्र किया है, उसमें TTP का भी जिक्र किया है। तो ये अच्छी बात है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कतर के बीच में मीडिएट कर रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी कि जब तक ग्राउंड पे मामला ठीक नहीं होंगे, अगर ये हमले पाकिस्तान में इस तरह जारी रहे तो पाकिस्तान वो रिटेलिएट करेगा, रिएक्ट करेगा, और वो करेगा तो फिर अफगान तालिबान भी रिटेलिएट करेंगे, और यही एग्जैक्टली हुआ भी है। तो ये मेरे ख्याल में कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। और जो कुछ हुआ बॉर्डर पे रिसेंटली जो क्लेशेस वगैरह, तो वो लोग जो अफगान अमूर को कवर कर रहे हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मामला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, लेकिन अच्छा ज़मीर साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अफगानिस्तान इसे अंदरूनी मामला पाकिस्तान का कहता है, और जब कि तमाम तर BLA हो, TTP हो, दाइश हो, इसकी को ख़त्म करने की, इनको काबू करने की क्या कैपेसिटी भी अफगान तालिबान हुकूमत में है? अगर नहीं है तो फिर ये मुआहिदा जो दोहा मुआहिदा है, इसका फिर फ़ायदा क्या होगा कि फिर से वहाँ से मामला शुरू हो जाएं? ठीक है, ये मुआहदा मैं नहीं कहूँगा ये मुआहदा है। हमने एक कंडीशनल एक्सेप्ट सीज फायर को एक्सेप्ट किया है, और हमारी कंडीशन ये है कि इन इन जो वक्त दिया गया है उसमें तालिबान की हुकूमत इक़दामात ले और हमें दिखाए कि आप उस एक ठोस इक़दामात लिए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक काबिलियत की तालिबान की हुकूमत की काबिलियत की बात है, इसमें शुरू से पाकिस्तान ने इनको ऑफर की हुई है, चीन ने ऑफर की है, रूस ने की है कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपको हेल्प करेंगे कि आप जो दहशतगर्दी है और जो दहशतगर्द गिरोह हैं इनके खिलाफ आप एक्शन लें। तो पहले तो ये हमें ये कहते थे कि हाँ जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, आप हमारी मदद करें, आप हमें थोड़ा टाइम दें और हम आपके साथ ताउन करेंगे, ये पहले कहते थे। अभी इस साल से तकरीबन जब से हिंदुस्तान ने इनको चाबी दी है, उस वक्त से ये जो है ना उसने ये सारा कुछ छोड़ दिया। हालांकि चीन के खिलाफ भी, पाकिस्तान के अलावा चीन के खिलाफ जो जिसके ये बहुत ही करीब आना चाहते हैं अफगान तालिबान, ETIM जो है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो चीन के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस है, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन कोई नहीं लिया। तो पिछले मरतबा जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहाँ काबुल, और अफगान फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बातचीत हुई थी, तो वो वर्चुअली अफगान ये मुत्तकी साहब जो हैं वो मुकर गए थे इस कमिटमेंट से कि जी हम ताउन आपके साथ करेंगे। ये तो ये डिप्लोमेटिक
प्रोसेस पर हम देख रहे हैं कि उनकी उनके जो पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। और उसके साथ साथ अब ये इन्होंने ये गलत किस्म की इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, ये हिंदुस्तान का की लाइन है। और ये कहना कि जी ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, ज़रूर है, लेकिन आप पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी और बीएलए और दूसरे दीगर दहशतगर्द जो गिरोह हैं उनको आपने पनाह दी हुई है, आप उनको पैसे दे रहे हैं। हमें मालूम है कि मसलन बीएलए का जो लीडर है उसको $43,000 पर मंथ मिल रहे हैं। और तालिबान के को भी जी। उनको दीगर पैसे दिए जाते हैं। ये पैसा और ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है उनके पास, ये इस किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए? तो ये इसमें इनको एक्शन, और ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। सही। हमने बड़ा सब्र और तहम्मुल से उनके साथ अच्छा, अभी तक बर्ताव किया है।